मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान की जो मूर्ति होती है अर्थात घर में जो मंदिर होता है या जो मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है उनका मुख किस तरफ रखना चाहिए। कभी कभी हम जाने अनजाने में या घर छोटा होता है, इसके अभाव में हम अपने घर का मंदिर गलत दिशाओं में रखकर अपने घर में वास्तु दोष को आमंत्रण दे देते हैं। हम जान भी नहीं पाते और हमारे पास बहुत सी समस्याएं भी आने लगती हैं, हमारी दुकान हो अथवा मकान हो। मित्रों आज हम चर्चा इसी संबंध में करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको कुछ बातें शायद समझ में ना आए और आप फिर वही गलती कर दें जो गलती आपने पहले से अपने घर में करके रखी है। आप कभी शिवलिंग गए हैं, शिव के मंदिर गए हैं, आपने देखा होगा भगवान शिव के मंदिर के जो लिंग होता है, मंदिर के अंदर शिव जी का जो लिंग होता है उसका जो अर्घा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में होता है। और आपको ये पता ही होगा कि उत्तर दिशा में जहाँ पर अर्घा बना होता है, अर्घा आप समझ रहे हैं जो भगवान शिव के लिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वो पानी जहाँ से निकल कर बाहर जाता है उसको अर्घा कहते हैं। वहाँ पर बैठने के लिए मनाही होती है और बल्कि हम परिक्रमा भी कभी शिव की करते हैं, शिव के मंदिर की करते हैं, तो वहीं से वापस जाना होता है। अर्थात हम उत्तर से चालू होकर उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम से फिर पुनः वापस आ जाते हैं। हम उस अर्घ्य को लांघते नहीं हैं। बस आप ये छोटा सा सूत्र समझ लें। अब आप अपने घर में यदि भगवान की मूर्ति को पश्चिम दिशा में रख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप जब भगवान की मूर्ति का जो मुख है वो पश्चिम दिशा में रखेंगे तो आपका जो मुख होगा वो पूरब दिशा में होगा, जो कि शास्त्रोक्त मान्य भी है। अब हम कभी कभी क्या करते हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त ये होता है कि पूरब और दक्षिण दिशा के मुखों को हम लोग मान्यता शास्त्रों ने प्रदान करी है कि मंदिर या भगवान की फोटो मूर्ति ऐसी हो जाए। अब दक्षिण मुखी में आप समझ ही रहे हैं, जब दक्षिण मुखी में हम भगवान की फोटो रख देंगे तो हम उत्तर की तरफ आ जाएंगे। अर्थात हम उत्तर की तरफ ही जब बैठेंगे या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तब हम दक्षिण मुखी जो भी फोटो और मूर्ति होगी उसकी हम पूजा कर सकते हैं। यदि मंदिर है और शिव जी का मंदिर नहीं है, किसी अन्य देवी देवता का मंदिर है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब बस हम इसी गलती को आपको बताने वाले हैं। यदि आपने दक्षिण मुखी भगवान अपने घर में रख लिए तो आप मान लें कि आपके घर का जो वातावरण है वो कलहपूर्ण और रोग से भरपूर और यूं कह लीजिए कि घर का हर सदस्य उग्र स्वभाव वाला हो जाता है, जिससे कि हमारे आपस के परिवार में लोगों से मनमुटाव भी होता रहता है। और कहीं यदि गलती से उस घर के लोग कुछ भी नॉनवेज या तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अर्थात नॉनवेज या मदिरा का इस तरह का पान करते हैं, तो मान लीजिए ये उनके लिए आफत का काल साबित होता है। हार्ट हृदय की समस्या, हड्डियों की समस्या, नीरों की समस्या, ये आप मान लें। केवल अब गृहस्थ हैं अगर और हमने दक्षिण तरफ कोई इस तरह की भगवान की फोटो मूर्तियां रख ली तो आप ये मान लीजिए कि इन बीमारियों को आपने आमंत्रण दे दिया। अर्थात आप कहने का मतलब समझ गए होंगे, आप गृहस्थ हैं, घर में यदि आप मंदिर बना के रखे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ भूल कर देते हैं। इसकी वजह से हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप प्रयास करें कि हमारे घर के मंदिर का जो भी मुख हो वो दक्षिण नहीं पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जिससे कि हम पूजा करें तो हमारा मुख पूरब की तरफ हो। अब मान लीजिए घर की थोड़ा समस्या हो तो दक्षिण पूर्व भी कर लें, लेकिन पूरा पूरा दक्षिण मुखी न रखें। मित्रों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको आप कमेंट करके बताएं, और जो भी आपके इस तरह के जानने वाले लोग हैं जिनकी ऐसी समस्या है उनको भी बताएं, हमारे वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।